हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि इसका नाम ही कंपटीशन स्पेशल है। बहुत से कंपटीशंस में आवर्त दशमलव को भिन्न में रूपांतरण के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स या रिकरिंग नंबर इनटू फ्रैक्शंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम इसकी शॉर्टकट कीज आपको बहुत ही शॉर्टकट में इसको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ऐसे प्रश्नों में ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आप फटाफट उसका आंसर लिख डालें। तो इससे पहले हमने जो आपने देखा होगा कि आवर्त दशमलव क्या होते हैं, जो डेसिमल्स रिपीटिंग आगे आगे तक डेसिमल्स रिपीट करते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि एग्जांपल 7/3 को हम रिपीट अगर डिवाइड करते हैं तो आपको इस तरह की संख्या देखने को मिलती है 2.33333 अप टू इनफिनाइट। तो ऐसी संख्याओं को हम पिछले रिकैप कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ चुके हैं। 2.3 डॉट लगा देते हैं, जो रिपीट होता है, आवर्त होता है, जो रिकरिंग होता है। जैसे 0.33333 को 0.3 और डॉट लगा देते हैं। और 5.292929 जो रिपीट होता है, आवर्त होता है, उसके ऊपर हम डैश लगा दिया करते हैं। ये हम पहले पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैसे कि अब हम करेंगे, हम इसको 4 ट्रिक्स में बांटते हुए शॉर्टकट ट्रिक्स। ट्रिक नंबर 1, अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो बहुत सा टाइम एक ट्रिक को सॉल्व करने में लग जाएगा। आपको शॉर्टकट की 2 मिनट में सब आप समझ पाएंगे। जैसे कि रिकरिंग डेसिमल्स 0.3333, 1.555 आप देख रहे हैं इनका पैटर्न। ये डेसिमल के बाद रिकरिंग हो रहा है, डेसिमल्स के बाद रिपीटिंग हो रहा है, डेसिमल से पहले नहीं, डेसिमल्स के बाद रिपीटिंग हो रहा है। इसको मैंने सेट 1 में रखा है इस ट्रिक को। तो पहली ट्रिक देखते हैं। ए, जब डेसिमल के आगे 0 हो और इस तरह से रिकरिंग हो, आवर्त हो, तो हम इसको 0.3 डॉट लिख देते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, इसमें हमने क्या करना है, जिसके ऊपर रिकरिंग जिस जो आवर्त है उसमें से डेसिमल से पहले 0, मतलब 0 घटाया तो क्या आया, 3 ही आया। और इसमें देखो 1.5, तो 1.5 तो 15 में से क्या घटाना आपने, डेसिमल से पहले 1 है, 14 हो गया। इसी तरह से 2 3 डेसिमल 444, तो 2 3 4 कंप्लीट लेते हुए उसमें से क्या घटा देना है, 23, जो आया रिजल्ट ये 157। इसी तरह से आपने उसमें से जो रिकरिंग नहीं है उसे माइनस कर देना पूरी डिजिट से। तो अब देखो, अब जादू होने वाला है। ये 3 ओवर क्या कर देंगे, हम सिर्फ सीधे 9 डाल देंगे। और देखो 3/9 को हम क्या कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इसलिए मैंने वो दूसरा ब्रैकेट्स रखा था। और सबके नीचे आप 9 लगा देंगे, 9 लगा देंगे और आपका आंसर फटाफट। तो ये पहला ट्रिक था। और पहले ट्रिक में आपने 4 स्टेप देखे, 4 तरह की रिकरिंग को सॉल्व किया, हुआ ना आसान। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रिक, इसको मैंने फर्स्ट कैटेगरी में रखा है। और अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको रिमोट उसमें क्या कहते हैं, कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो ये आपको 6 के बाद एक 7 दिखा देगा, क्योंकि कैलकुलेटर इनफिनाइट तक तो आपको 6 लेके जा नहीं सकता स्क्रीन में। इसलिए घबराए ना, आप अपने कैलकुलेटर से भी चेक करें। अब दूसरा सेट देखिए आप। दूसरे सेट में क्या होना है, इसमें इसका पैटर्न देखिए जरा। 0.4343, आपका डेसिमल के बाद एक डिजिट सही आ रही है, उसके बाद पूरी रिकरिंग आ रही है। एक डिजिट ठीक, उसके बाद रिकरिंग। ध्यान से देखिए, तो इसका स्टेप क्या होगा, रिकरिंग जिसके ऊपर डेसिमल आ रहा है, देखिए 4 तो ठीक है, लेकिन 3 के ऊपर क्या आ रहा है, 3 क्या रिपीटिंग हो रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, 3 रिपीट हो रहा है, तो उसको लिख देंगे 0.43 के ऊपर डॉट और 43। अब देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, 43 पूरा लिख देना है इसको, और माइनस जो रिकरिंग में नहीं है 4 माइनस कर देना है, तो 39। अब इसको भी 135 में से क्या माइनस करना है, 13 जो रिकरिंग में नहीं है। 23.74 में 4 रिकरिंग में है, तो 2374 में से 237 माइनस करना है। इस तरह सारी प्रोसेस चलेगी। ध्यान से आप कॉपी में लिखते जाइए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब आता है जादू। तो 39 को आप किससे, इस फॉर्म में आप 90 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा इसको ठीक कर लिया है। तो 39/90, तो 3 से डिवाइड हो जाता है। 30 13 39 और 90 कितना होता है, 3
की 90। इसको मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया ताकि आपकी सुविधा के लिए। उसी तरह सब में आप 90 रख देंगे, बिना डरे बिना झिझके सारे आंसर में 90 लिख देंगे इस तरह से। तो ये आपका, इस दूसरी ट्रिक में भी आपने 4 फॉर्म सीखी इसकी। अब आती है तीसरी ट्रिक। ध्यान रखिए, जब डेसिमल्स के बाद एक डिजिट के बाद रिकरिंग आता है तो आपने पूरी डिजिट लेते हुए जो रिकरिंग नहीं है वो माइनस करना और 90 से डिवाइड कर देना। अब आइए ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में जरा पैटर्न देखिए जरा। डेसिमल 626262, 2 डेसिमल 4242। इस कंडीशंस में हमारे पिछली बारी में एक एक आ रहा था, इसमें दो रिकरिंग आ रही है। 62 242 51.21 इस तरह से। फॉर्मूला देखिए कॉपी में 62 में से 0 62, 242 कंप्लीट लिख देंगे, उसमें से माइनस जो रिकरिंग नहीं है माइनस 240। 5121 में से माइनस कितना 5121 से 51 माइनस 51 माइनस कर दिया 5070। ये देखिए आपका पूरा पैटर्न आ रहा है। अब शुरू होता है जादू। तो 62 को किससे करना, इस जब दो रिकरिंग आए डेसिमल के तुरंत बाद तो इसको कर देना 99 से। ये मैंने 99, तो ये 243 से डिवाइड होता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही बना लिया 80/30। और ये भी क्या होगा 99, ये भी डिवाइड होता है, इसको हम सॉर्ट कर लेंगे। 3 से डिवाइड होता है 5070, 3 एकम 3 3 20 3 6 18 18 19 20 3 नंबर 27 और 0 और 99। ये हुई हमारी तीसरी ट्रिक, और तीसरी ट्रिक में हमारे 4 पैटर्न सॉल्व हुए। अब चलते हैं चौथी ट्रिक। अब इसका पैटर्न देखिए, डेसिमल 5626262 2.34। इसमें एक पैटर्न आ रहा है कि डेसिमल्स के बाद एक तो ठीक आ रहा है, उसके बाद आवर्त पे चल रहा है, एक सही आ रहा है उसके बाद आवर्त में, एक सही आ रहा है उसके बाद आवर्त में, इस तरह से पूरा पैटर्न चल रहा है। तो इसमें भी वही फॉर्मूला। अब फॉर्मूला देखिए, पूरा पैटर्न पूरा 562 जहां तक रिकरिंग है उसे लिख लेंगे, और उसमें से जो रिकरिंग नहीं है वो माइनस कर लेंगे। 557 ऐसा ही 2342 में से 23 माइनस, 51621 में से 516 माइनस, और इस तरह से पूरा आप कर लेंगे जो फॉर्मुलेट है। अब शुरू होता है जादू। आपने इतने हिस्से में सीधे इसे 990 से डिवाइड कर देना है। आपका 990 क्योंकि ये 990 क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। 3 से 21 3 से 21 3 3 9, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में कर लिया। और ये भी 330 होगा क्योंकि इसको भी 3 कम 3, ये भी डिवाइड होता है 3 से, इसको मैंने उसमें कर लिया। और इसमें भी 990। तो आपने देखा छोटे से शॉर्टकट्स मेथड्स में आप सब सीख पाए और बहुत इजीली आपने सब कुछ कर लिया। आपको ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगा एक क्वेश्चंस करने में। अगर आपको पूरी डिटेल्स में चाहिए तो वो मैं दूसरी वीडियो में आपको दूंगा कि ये हुआ कैसे, लेकिन अभी आज शॉर्टकट की में ये आपके बहुत सारे प्रश्न आपके बड़े बड़े कंपटीशंस में, यहाँ तक कि बैंक पीओस और रेलवेज के असिस्टेंट कमांड ऐसे प्रश्न पत्रों में भी, कंपटीशंस में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। आप कॉपी में इनको लिखते चले जाइए और अपना प्रैक्टिस भी कीजिए, और कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो कैलकुलेटर में जहां पर डेसिमल्स के बाद 5 से ऊपर आता है वो आपको 6 डेसिमल या 7 डेसिमल्स के बाद उसको कंप्लीट डिजिट में ले लेगा। इसलिए घबराए ना और लगे रहें, कंपटीशंस की तैयारी में लगे रहें। और लगता है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।